नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शापित में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी गोलकोंडा फोर्ट की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। गोलकोंडा किला। दिन में एक ऐतिहासिक स्मारक, रात में एक जिंदा चीज। शाम को 5:30 बज रहे थे जब अरफ गोलकोंडा किले के बड़े से गेट के नीचे खड़ा था। आकाश थोड़ा ग्रे था, जैसे बारिश रुक के किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आरफ एक फ्रीलांसर ट्रेवलर व्लॉगर था। हिस्ट्री और हॉन्टेड प्लेस पर कंटेंट बनाता था। उसका मानना था हर हॉन्टेड जगह का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। आज का प्लान सिंपल था, थोड़ी हिस्ट्री और एक ड्रामेटिक आउटरो। पर गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जाते ही प्लान बदलने लगा। जैसे ही आरव ने पहले कदम रखा, उसने महसूस किया एक हल्की सी फुसफुसाहट, बहुत हल्की, जैसे हवा ने किसी का नाम लिया हो। हेलो, आरव ने कैमरा बंद करके बोला। कोई जवाब नहीं, बस पुरानी दीवारों पर चलती हवा की सीटी। गार्ड ने एंट्री गेट पर बस ऐसे ही कहा था, सर 6 बजे के बाद किला बंद हो जाता है, लेट मत होना। अरव ने स्माइल की और अंदर बंद गया। गोलकोंडा फोर्ट का आर्किटेक्ट फेमस है, क्लैप करने पर साउंड एको होती है। अरव ने एक्सपेरिमेंट किया, क्लैप, एको आई, पर नॉर्मल नहीं। एको के बीच एक एक्स्ट्रा साउंड था, जैसे किसी और ने भी क्लैप किया हो। अरफ का स्माइल थोड़ा फीका पड़ गया। हवा होगा, उसने खुद को समझाया। वो ऊपर रैंप की तरफ चढ़ा, कैमरा ऑन किया। गाइस, ये गोलकोंडा फोर्ट। वो व्लॉगिंग करना चालू करता है। अचानक कैमरा माइक में खराबी आ गई और फिर एक लड़की की आवाज, मत आओ। आरफ जम्स आ गया। उसने रिकॉर्डिंग चेक की, वॉइस क्लियर थी, माइक ग्लिच नहीं लग रहा था। उसने सब कुछ देखा, पूरा फोर्ट ऑलमोस्ट खाली था। ठीक है, इंटरेस्टिंग, अरफ ने नर्वस हंसी में साथ देने को कहा। कंटेंट मिल रहा है। पर उसके हाथ हल्के हल्के से कांप रहे थे। आरफ बहुत अंदर जाता गया। रानी का चैम्बर, सीक्रेट पैसेज, ओल्ड स्टोरेज रूम, हर जगह एक अजीब सी ठंडक थी। फोन एक टेम्परेचर सेंसर सडनली ड्रॉप दिखा रहा था। 6:10 हो रहे थे। फोर्ट ऑफिशियली बंद हो चुका था। आरफ ने एग्जिट की तरफ जाने का सोचा, तब उसने देखा पुराने पत्थर पर गीले पैरों के निशान, जैसे कोई नदी से चल के आया हो। पर आसपास पानी था ही नहीं। फुटप्रिंट्स अंदर जा रहे थे। अरव ने उनका पीछा किया। पैरों के निशान एक कॉरिडोर में ले जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं होते। वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने नाखून से लिखने की कोशिश की हो। टॉर्च की रोशनी पड़ी एक लाइन पर, वो अभी भी जिंदा है। अरफ के गला सूख गया। सडनली पायल की आवाज आई, छन छन छन। आरफ ने टॉर्च घुमाई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल पूरी तरह से चेहरे को ढकते हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक्सक्यूज मी, अरफ की आवाज कांप रही थी। औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, खाली, और फिर एक बड़ी सी मुस्कान। तुमने भी सुना ना? उसने पूछा। आवाज में एको था, जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हो। आरफ पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? औरत ने हाथ बढ़ाया, जैसे किले की दीवारें भी उसके साथ चल रही हो। मैं यही रहती हूँ, उसने कहा। किला मुझे जिंदा रखता है। लाइट्स जल बुझ रही थी, टॉर्च बंद हो रही थी, पूरा अंधेरा छा गया। टॉर्च फिर से जलती है, औरत गायब। पर दीवारों पर एक तस्वीर उभर आती है, एक रॉयल डांसर की, जिसके नीचे लिखा था प्रिंसेस तारामती। अरफ को याद आया, लोकल लेजेंड्स के हिसाब से तारामती की आत्मा अभी भी गोलकोंडा में भटकती है। उसकी आवाज लोगों को बुलाती है। अचानक एक फुसफुसाहट हर दिशाओं से सुनाई देती है, तुमने सुना? अब तुम जा नहीं सकते। दीवारों से हाथ निकलने लगे, परछाई धुआं बनने लगे। आरव भागा, कदमों की आहट उसके पीछे पीछे। हर टर्न पर किला बदल रहा था, जैसे जिंदा चीज हो। एग्जिट का बोर्ड दिखा, पर जब आरव वहां पहुंचा, गेट बंद था और वहां खड़ी थी वो औरत। इस बार उसका चेहरा पूरा दिखता है, खूबसूरत, पर आंखों में सदियों का गुस्सा। जो सुनता है
वो यही रह जाता है, उसने कहा। आरफ चिल्लाया पर आवाज बाहर नहीं गई। उसने कैमरा ऑन किया। लाइव स्ट्रीम। गाइस, अगर ये देख रहे हो तो स्क्रीन पर कमेंट फ्लो कर दो। बैकग्राउंड में कौन है? ब्रो, तुम पीछे देखो। आरफ धीरे धीरे मुड़ता है। उसके पीछे 100 काली साया खड़ी थी। सारे एक ही आवाज में बोलते हैं, सुन लिया, अब तुम भी हम हो। और पूरा अंधेरा छा गया। अगली सुबह गोलकोंडा किला पूरा सामान्य था। टूरिस्ट हंस रहे थे, गाइड्स कहानी सुना रहे थे। एक गार्ड ने बोला, कल रात किसी का फोन मिला है। फोन स्क्रीन टूट चुका है। लास्ट वीडियो ऐसे ही चला होता है। कैमरा किले के अंदर कॉरिडोर को दिखाता है और एक आवाज आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अभी यही हूँ। और वीडियो खत्म हो जाता है, पर फोन का माइक अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। छन छन छन, पायल की आवाज। अगर आप कहानी सुनते हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।